प्रिय दर्शकों, मैं नलिनी आर गर्ग आप सभी का अपने चैनल अंक शक्ति में स्वागत करती हूँ। अभी हम हाउस और हाउस लॉर्ड्स को आपस में उनकी कनेक्टिविटी को जान रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने चर्चा की थी सेकंड लॉर्ड की कि सेकंड लॉर्ड जब कुंडली के 12 भावों में बैठते हैं तो हमारी इनकम का क्या स्रोत रहता है। आज हम बात करने वाले हैं थर्ड हाउस, त्रिशदाया का पहला घर, जो हमारी इच्छाओं को दिखाता है। हम किस चीज से बड़ा अट्रैक्टिव फील करेंगे वो दिखाता है। हमारे अट्रैक्शन का भाव है, हार्ड वर्क का भाव है, पुरुषार्थ का भाव है, यंगर सिबलिंग्स का भाव भी इसे बोला गया है। ये हमारे आसपास की सराउंडिंग्स, हमारे नेबरहुड को दिखाता है। ये हमारे कम्युनिकेशन को दिखाता है। सेकेंड हाउस जो वाणी दिखाता है, और थर्ड हाउस में हम देखते हैं कि हम अपने विचारों को, हमारे आइडियाज को किस हद तक, किस तरीके से, कितने इफेक्टिव वे में उन्हें एक्सप्रेस कर पाते हैं, वो हमारा थर्ड हाउस दिखाता है। सेल्स एंड मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस से, फ्रेंचाइजी बिजनेस से थर्ड हाउस को जोड़ा गया है। थर्ड हाउस चेंज को, छोटे छोटे ट्रेवल्स को दिखाता है। थर्ड हाउस एक हमारी उपदेश देने की, बिकॉज कम्युनिकेशन का हाउस है, तो यू कैन बी एन इंस्पिरेशनल स्पीकर, एक उपदेशक, तो वो भी हम थर्ड हाउस पर देखते हैं। उसके अलावा थर्ड हाउस हमारी भुजाओं की स्ट्रेंथ है, हमारे शोल्डर्स, हमारी भुजाएं हम जो है थर्ड हाउस से देखते हैं। तो आज थर्ड हाउस लॉर्ड जब कुंडली के 12 घरों में बैठेंगे तो वो किस तरह से जो है वो प्रभाव देंगे, आज हम उसको समझने वाले हैं। तो जल्दी से आपको क्या करना है, आपको अपना चार्ट रेडी करना है। किसी भी ऐप के थ्रू इजीली आप अपने बर्थ डिटेल्स डालिए और अपना चार्ट बनाएं और देखें कि आपका थर्ड हाउस लॉर्ड किस कंडीशन में आपके बर्थ चार्ट में बैठे हैं। तो आज हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग करेंगे थर्ड हाउस लॉर्ड की इन वेरियस डिफरेंट 12 हाउसेस। हम ना बात करने वाले हैं कंजम्पशन की, ना हम बात करने वाले हैं किस राशि में बैठा है, ना हम बात करने वाले हैं कि क्या डिग्रीज में कंजम्पशन है। आज हम सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक फॉर्मूला की बात करेंगे। जब थर्ड हाउस के कार्य तत्व जो डिफरेंट हाउसेस के कार्य तत्व से मिलेंगे तो किस प्रकार के रिजल्ट्स देंगे। तो हाउसेस आर ऑलवेज फिक्स्ड 1 to 12 एंटी क्लॉकवाइज। देन आपको थर्ड हाउस लॉर्ड आप कैसे जानेंगे, यहाँ पर जो भी नंबर लिखा है, जो भी राशि लिखी है, वही आपके थर्ड हाउस के लॉर्ड या स्वामी हैं। अगर यहाँ पर पहली राशि पड़ी है तो पहली राशि को कौन रूल करते हैं, मार्स करते हैं। दूसरी राशि 2 नंबर लिखा है तो टॉरस है, टॉरस को कौन रूल करते हैं, टॉरस को वीनस रूल करते हैं, शुक्र। थर्ड जेमिनाई, तो इसको मरकरी रूल करते हैं, फोर्थ को मून, फिफ्थ को सूर्य जो है वो रूल करते हैं लियो राशि को। देन सिक्स्थ राशि वर्गो राशि, अगेन मरकरी। तो इस तरह से आप राशि लॉर्ड, मैंने सभी राशियों पर वीडियोस बनाए हैं तो वो आप देख सकते हैं। तो बात करेंगे, आपने देखना है कि यहाँ कौन सा नंबर है और वहां पर कोई प्लैनेट बैठा है कि नहीं बैठा है, या उस हाउस के लॉर्ड कहाँ बैठे हैं। तो उस हिसाब से हम थर्ड हाउस के रिजल्ट्स या थर्ड हाउस के प्रभाव हमारे 12 भावों में देखेंगे। तो बात करते हैं थर्ड हाउस लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस। सबसे पहले बात करते हैं, चलिए, अगर कोई लॉर्ड यहाँ पर, कोई भी प्लैनेट अगर आपके थर्ड हाउस में बैठा है तो यहाँ पर ये पुरुषार्थ का घर है, हार्डवर्क का घर है। तो किस तरह के प्लैनेट्स आपको लगता है कि वो अच्छे रिजल्ट्स देंगे। मैंने जब प्लैनेट्स की सभी हाउसेस में चर्चा की थी तो मैंने बताया था कि थर्ड हाउस पराक्रम का घर है। तो यहाँ पर अगर जिनको अशुभ प्लैनेट बोला गया है वो बैठेंगे तो फिर वो अच्छे प्रभाव देंगे। कैसे, जैसे अगर हम देखें कि अगर मार्स की बात की जाए, मार्स जो है वो कमांडर इन चीफ है, जो हमेशा लड़ने को आतुर है। तो उसको अगर यहाँ थर्ड हाउस में बैठने का मौका मिलेगा तो आप लगा सकते हैं अंदाजा, जो स्पिरिट आप में आगे बढ़ने की लाइफ में, जिन चीजों को आप जिनसे अट्रैक्ट फील करते हैं उनको पाने की इच्छा के लिए आप किस हद तक काम करने के लिए रेडी हो जाएंगे, किस हद तक प्रयास करने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो वो एक अच्छी सिचुएशन है। अगर यहाँ पर शनि बैठते हैं, अगेन ये हार्ड वर्क का घर है,
हार्ड वर्क के कारक यहाँ पर बैठ गए, तो आप देखेंगे कि आप स्लोली ग्रेजुअली हिम्मत करते हुए लगातार परसिवियरेंस से अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे। राहु जब बैठा है, राहु जैसा एक्सट्रीमिस्ट जब इस एक्सट्रीमिस्ट प्लैनेट जब थर्ड हाउस में बैठ जाता है, तो अगेन आप कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपनी लाइफ में जो भी आप अचीव करना चाहते हैं आप उसमें पूर्ण प्रयासरत रहेंगे जब राहु मार्स और सैटर्न जैसे प्लैनेट बैठे हैं। थर्ड हाउस में अगर प्लैनेट्स बैठे हैं और नाइन्थ हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, तो देखिए सीधी दृष्टि जो थर्ड हाउस से प्लैनेट की नाइन्थ हाउस पर जा रही है, तो नाइन्थ हाउस को भी, आपके भाग्य को भी वो रूल करेंगे। तो जैसे जैसे आप थर्ड हाउस के कार्य तत्वों को करते चलेंगे, हार्ड वर्क करते चलेंगे, परिश्रम करते रहेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका भाग्य भी धीरे धीरे चमकता जाएगा। तो आपके हार्डवर्क, आपके पुरुषार्थ को भाग्य का संयोग मिलेगा जब यहाँ से प्लैनेट सीधी दृष्टि से आपके भाग्य को रूल करेंगे। और यहाँ भाग्य के घर में कोई भी प्लैनेट अगर नहीं बैठा है स्पेशली देन, यहाँ पर जब सॉफ्ट प्लैनेट्स जो नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, नेचुरल मैलेफिक हमने बोला कि बहुत अच्छा काम करते हैं, बेनिफिक प्लैनेट्स जो है वो आपको इतना करेजियस नहीं बनाएंगे। वहां पर हम कह सकते हैं कि आपको भाग्य के भरोसे थोड़े आराम से चीजें मिल जाएंगी, आपको बहुत परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं यू कैन बी अ विनर नॉट एन अचीवर, क्योंकि जब यहाँ पर मैलेफिक प्लैनेट्स बैठेंगे तो बहुत प्रयासरत रहेंगे, बहुत कोशिश करेंगे, जीवन में जीने का वो जज्बा आप रखेंगे कि कुछ भी हो जाए मुझे कर कर रहना है। और मैं कहती हूँ जो प्यासे को पानी पीने का मजा है, वो जिनको ऑल द टाइम अवेलेबिलिटी है पानी की, वो उसका आनंद नहीं उठा पाते। तो आप जब परिश्रम करके अपनी मेहनत से कुछ अचीव करते हैं, उसका सुख कुछ और होता है, तभी आप एक अच्छे अचीवर होते हैं जब थर्ड हाउस में कुछ मैलेफिक प्लैनेट्स बैठते हैं। तो अब इस तरह से आप जानते हैं कि हाउस लॉर्डशिप्स को समझते हुए चीजों को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। अब थर्ड हाउस लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस, तीसरे भाव का स्वामी पहले भाव में। पहला भाव क्या है? पहला भाव आप हैं, आपकी पर्सनालिटी है, आपके विचार, आपका माइंडसेट है। तो यहाँ पुरुषार्थ आकर आपसे जुड़ गया तो क्या होगा? आप क्या होंगे? आप बहुत करेजियस होंगे, साहसी होंगे, आप अपना पुरुषार्थ अपने स्वयं पर लगाएंगे। ऐसा हो सकता है कि आप अच्छे बॉडी बिल्डर हो, आपको जिमिंग का शौक हो, आपकी कम्युनिकेशन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, बहुत इफेक्टिव हो जाएगी। उसके अलावा ये भुजाओं की ताकत को भी दिखाता है, तो आपकी मसल स्ट्रेंथ, आपकी आर्म्स, आपकी भुजाएं जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होंगी। तो इस तरह से थर्ड हाउस के रिजल्ट्स हम देख सकते हैं। आपको छोटे छोटे ट्रेवल्स करना पसंद होगा, आप छोटे छोटे ट्रेवल्स करते रहते होंगे, आपको शिफ्ट्स, आपको चेंज पसंद होंगे। तो थर्ड हाउस लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस, इस तरह से हम देखते हैं। अब बात करेंगे थर्ड हाउस लॉर्ड इन सेकंड हाउस। थर्ड हाउस के कार्य तत्व जाकर मिल गए सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस क्या है? फैमिली है, धन है, स्पीच है। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, यहाँ पर आपकी वाणी बहुत इफेक्टिव हो जाती है, बिकॉज आप अपने विचारों को व्यक्त भी करना सीख जाते हैं जब थर्ड लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठता है। आपके धन का माध्यम जो है वो थर्ड हाउस के कार्य तत्व हो सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेस, फ्रेंचाइजी बिजनेस, ट्रैवल एंड टूर, ऑनलाइन बिजनेस ऑल्सो। सो इस तरह से हम देखते हैं थर्ड हाउस लॉर्ड जब सेकंड हाउस में बैठते हैं। थर्ड हाउस के बारे में एक बात मैं आपको जरूर बता देना चाहूंगी। थर्ड हाउस जैसे कि ये त्रिशदाया का पहला घर है, ये संसारिक इच्छाएं, वर्ल्डली डिजायर्स पूरी करने के लिए एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट जो है वो हो सकता है। बट मटेरियलिस्टिकली बहुत अच्छा है, पर पर्सनल लेवल पे ये थर्ड हाउस लॉर्ड जहां भी बैठेगा वहां पर्सनल लेवल पे आपको जरूर परेशानियां देगा, परेशान करेगा। तो तभी तो इनको त्रिशदाया हाउसेस बोला गया है। सबसे मुश्किल घर कुंडली के ये 3, 6, 11 ही होते हैं। तो ये जहां बैठेंगे वहां पर्सनल आपको आघात दे सकते हैं, बट मटेरियलिस्टिक गेन्स के लिए ये पूरा जोर लगा देते हैं आपको मटेरियलिस्टिक गेन्स देने के लिए। तो थर्ड हाउस के कार्य तत्वों से आप धन अर्जित कर सकते हैं। जब थर्ड हाउस लॉर्ड चौथे घर में बैठेगा,
पुरुषार्थ कहाँ आ गया? आप सारी हिम्मत, सारा हार्ड वर्क, सारा जज्बा कहाँ लगा देंगे? घर के एनवायरनमेंट को अच्छा बनाने के लिए। आपको लग्जरियस घर चाहिए था, बिकॉज ये काम का भी घर है, इच्छाओं का भी घर है। तो आपकी इच्छाएं आकर यहाँ जुड़ गई। आप कहाँ अट्रैक्टेड ज्यादा फील करेंगे? घर में आपका घर जो है वो बहुत लग्जूरियस हो, घर का एनवायरनमेंट जो है वो अच्छा होना आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। आप उसमें प्रयासरत रहेंगे, आप उसमें पूरा अपना पुरुषार्थ लगा देंगे। ये लैंड और प्रॉपर्टीज का भी घर है, व्हीकल्स का भी घर है, तो आप ये भी बहुत अच्छा अर्जित कर सकते हैं, बिकॉज आप अगेन अपना पूरा डेडिकेशन जो है इन चीजों को अर्जित करने में लगा सकते हैं। बट अगेन मैंने बोला पर्सनल लेवल पर ये आपको परेशान कर सकता है। तो घर का एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं आप ओवर पैशनेट होकर, ओवर एम्बिशियस होकर उस एनवायरनमेंट को, अपने सुख को, अपने मन को कहीं ना कहीं आघात दे सकते हैं। आप बहुत प्रॉपर्टीज बना लें, बहुत व्हीकल्स अर्जित कर लें, पर ये हो सकता है कि आप मन से उतना खुश, उतना सुखी ना महसूस करें। और ये दृश्यदाया है, ये काम त्रिकोण का घर है, और ये जो है वो मोक्ष त्रिकोण है एक तरह से। उसका पहला घर, चौथा घर हमने बात की थी पहले भी, 4, 8, 12। और जब भी कोई ग्रह अपने नेक्स्ट घर में आकर बैठता है, दूसरे भाव में आकर बैठता है, सेकंड भाव हमेशा सस्टेनेंस है और उसके अलावा संचय का घर है। तो आप वो चीजें जरूर अर्जित करेंगे जब कोई भी प्लैनेट अपने से नेक्स्ट घर में आकर बैठता है। हम कह सकते हैं कोई भी लॉर्ड नेक्स्ट हाउस में आकर बैठता है। बात करेंगे थर्ड हाउस लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस। अब आपका पुरुषार्थ किस में जाएगा? आपका पुरुषार्थ जाएगा आपके बच्चों में, आपकी एजुकेशन में। आप हो सकता है सेल्स मार्केटिंग से जुड़ी हुई, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड, इस तरह की फील्ड्स से रिलेटेड जो है वो एजुकेशन ले सकते हैं। ये भुजाओं की स्ट्रेंथ का है घर। ये स्किल्स को भी दर्शाता है, हैंड स्किल्स को दर्शाता है। तो हैंडीक्राफ्ट हैं या फिर जो गेम्स, जो स्पोर्ट्स हम हाथ से खेलते हैं, तो वो उनको दर्शाता है। और ये जो 5वां घर है वो हमारी हॉबीज भी है। तो इस तरह की हाथ से रिलेटेड जो गतिविधियां हैं, जो स्किल्स हैं, वो आपकी हॉबी भी हो सकती हैं। और आप प्रयासरत रह सकते हैं अपने बच्चों को भी वो स्किल्स देने में, उनको भी उन स्किल्स में पारंगत करने में आप अपना पुरुषार्थ लगा सकते हैं। अगेन बात करेंगे अब थर्ड हाउस लॉर्ड इन सिक्स्थ हाउस। इट्स अ गुड प्लेसमेंट। जब त्रिशदाया मीन्स 3, 6 और 11 हाउसेस के लॉर्ड्स उपचय भावों में बैठते हैं, जो कि है 3, 6, 10 और 11। उपचय मतलब जहां हम धीरे धीरे, स्लोली, ग्रेजुअली प्रोग्रेस करते ही करते हैं, तो वो इस तरह की सिचुएशन दे देता है। तो थर्ड हाउस लॉर्ड का 6th हाउस में बैठना इज अ गुड प्लेसमेंट, एंड स्पेशली जब नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट्स जो हैं वो आकर इस तरह से हाउसेस का इंटरचेंज करते हैं, तो एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट बन जाती है। अब पुरुषार्थ आपका आ गया, आप रोग से भी लड़ेंगे, चाहे कितनी भी दुख तकलीफ आए। आप जो है वो अपने शत्रुओं को, दुश्मनों को टिकने नहीं देंगे, आपके आगे कोई टिक नहीं पाएगा। तो ये एक तरह से आजाद शत्रु जैसी एक प्लेसमेंट हो जाती है जब थर्ड हाउस लॉर्ड 6th हाउस में बैठते हैं। उसके अलावा जो है आप अपना पुरुषार्थ लगा सकते हैं सेवा कार्यों में भी, बिकॉज ये सेवा का घर है। आप जो है वो जॉब में, सर्विस में हो सकते हैं जब थर्ड हाउस लॉर्ड जो है 6th हाउस में बैठते हैं, बिकॉज आप अपना पूरी एनर्जी, अपनी जो अचीवमेंट्स है, आप लाइफ में जो अर्जित करना चाह रहे हैं, आप वो सारा प्रयास कहाँ लगा देंगे? अपनी जॉब में, सो दैट यू कैन अचीव वट एवर यू वॉन्ट। काम का घर है, इच्छाओं का घर, इच्छाएं हैं। मैंने बोला कि जब जिस भी चीज के प्रति हम अट्रैक्टेड फील करते हैं, हम वहाँ उनको पाने के लिए पूर्ण रूप से प्रयासरत हो जाते हैं। तो आपको पता है 6ठा घर जो है सेवा का घर है, और सेवा के थ्रू ही, आपको जॉब के थ्रू ही आपको आपकी वर्ल्डली डिजायर्स पूरी होंगी। तो आप अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे अपनी जॉब को बेहतरी से करने के लिए। अब बात करेंगे त्रिशदाया लॉर्ड यानी थर्ड लॉर्ड की 7th हाउस में प्लेसमेंट। अब आपका पुरुषार्थ कहाँ लगेगा? आपके पार्टनर पर।
तो पर्सनल लेवल पर इट कैन बी क्वाइट डिस्टर्बिंग, बिकॉज ज़्यादा ओवर डेडिकेटेड पैशनेट होना किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ की अति होना, वो कहीं ना कहीं गलत होता है। बट हाँ, ये हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है वो जो है वो बहुत पराक्रमी हो, वो बहुत हार्ड वर्किंग हो। बट यस, पर्सनल लेवल पे ये दिस इज नॉट अ वेरी गुड प्लेसमेंट। बट हाँ, ये व्यापार का भी घर है, तो आप अपना सारा पुरुषार्थ वर्ल्डली गेन्स के लिए जो है वो अपने बिजनेस, अपने वर्क में लगा सकते हैं, और एज अ फ्री वर्कर और एज अ बिजनेस मैन यू कैन डू अ लॉट व्हेन थर्ड हाउस लॉर्ड इज इन सेवेंथ हाउस। थर्ड हाउस वर्ल्डली गेन्स बहुत अच्छी है, बट यस, पर्सनल लेवल पर इट डिस्टर्ब्स अ लॉट। Then third house lord in eighth house. Eighth house किसका हाउस है? ये रिसर्च का है, ये एस्ट्रोलॉजी का है, ये गुप्त ज्ञान का है, ये इन-लॉज का घर है। तो यहाँ पर जो थर्ड हाउस है, अगेन ये जो है मोक्ष त्रिकोण का दूसरा घर है। पुरुषार्थ के लॉर्ड स्वामी की यहाँ पर प्लेसमेंट मैं कहूँगी कि बहुत अच्छी नहीं है। बट अगर यहाँ पर बिकॉज ये हिडन और गुप्त रहस्यों का भी घर है, ये दूसरों से मनी अर्जित करने का भी घर है, तो हो सकता है कि आप गलत मीन्स के द्वारा धन का संचय करना चाहें, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहें। बट अगर आप अपनी एनर्जी को रिसर्च में लगा देते हैं, उकल्ट में लगा देते हैं, एट्थ हाउस के कार्य तत्वों में लगा सकते हैं, तो आप लाइफ में बहुत बेटर करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, बिकॉज आपका पुरुषार्थ जो है उसको एक राइट डायरेक्शन आप दे देंगे। तो फॉर श्योर जो भी अचीव करेंगे, जो प्रोग्रेस होगी, वो एक अच्छी प्रोग्रेस मानी जाएगी। बात करेंगे थर्ड हाउस लॉर्ड की नाइन्थ हाउस में। अब ये देखिए, जब नाइन्थ हाउस में थर्ड हाउस लॉर्ड बैठेगा तो पहली चीज ये है कि वो अपने घर को देखेगा। तो यहाँ कहीं ना कहीं वो इंश्योर करेगा आप जिंदगी में कभी भी हारे नहीं, आपके अंदर वो जज्बा हो, आपके अंदर वो पैशन हो कि आपको वर्ल्डली डिजायर्स अपनी पूरी करनी है और ज़रूर करनी है। तो इस तरह से उसके बाद ये रिलीजन का भी घर है, हमारे गुरु का, हमारे पिता का घर है। पर्सनल लेवल पे पिता के साथ जो है वो आपके रिलेशंस हैं वो इतने अच्छे नहीं हो सकते हैं। बट ओवरऑल क्या कंडीशन होगी, वो हम किस राशि में बैठे हैं, कौन सी राशियों की, कौन से प्लैनेट्स के प्रभाव या दृष्टियां हैं, वो सब के हिसाब से फाइनल प्रेडिक्शन दे सकते हैं। बट जनरली आप देखेंगे जहां भी त्रिशेडाया लॉर्ड बैठते हैं, पर्सनली वहां पर अच्छा नहीं करते हैं। मटीरियलिस्टिकली इट इज गुड फॉर गेन्स। ये लॉन्ग ट्रेवल्स का घर है, ये भी ट्रेवल्स का घर है, तो आप लंबे लंबे ट्रेवल्स कर सकते हैं और उनसे आप अपना पुरुषार्थ उसमें लगाकर आप उससे रिलेटेड फील्ड में भी काम कर सकते हैं। लॉन्ग ट्रेवल्स एंड टूर्स वी कैन से। कम्युनिकेशन का घर है, ये उपदेशक का भी घर है और ये गुरु का घर है। तो आप बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं जब आपका थर्ड हाउस लॉर्ड नाइन्थ हाउस में बैठता है। एक आप बड़ी कम्युनिटी है, बिकॉज ये नेटवर्किंग का भी घर है, एक बड़ी अपना एक समुदाय बना सकते हैं, उसके लीडर बन सकते हैं जब थर्ड हाउस लॉर्ड नाइन्थ हाउस में बैठते हैं। बात करेंगे थर्ड हाउस लॉर्ड इन 10th हाउस। देन मैंने बताया था ये प्लेसमेंट अच्छी है जब त्रिशराया लॉर्ड उपचय भावों में बैठते हैं, वहां आप प्रगति करते हैं, स्लोली ग्रेजुअली आप बढ़ते जाते हैं। यहाँ आप अपना सारा पुरुषार्थ अपने काम क्षेत्र में, अपने कार्य क्षेत्र में लगा देंगे और जो है वो धीरे धीरे एक तरक्की के मार्ग पर आपका प्रोफेशन जो है आपको लेकर जाएगा। थर्ड हाउस लॉर्ड इन 11th हाउस। 11th हाउस क्या है? 11th हाउस गेन्स है हमारा। अगेन ये त्रिशराया घरों में और उपचय घरों का भी एक घर हम कहते हैं। अगेन इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेसमेंट। आप जो चाहेंगे जीवन में, जो अर्जित करना चाहेंगे, आप उसमें अपना पूरा पुरुषार्थ लगा देंगे, आप पूरी कोशिश करेंगे अपनी नेटवर्किंग के थ्रू, चैनलाइजिंग के थ्रू, अपने दोस्तों, सोशल सर्कल के थ्रू आप लाइफ में अच्छा धन अर्जित करेंगे जब ये प्लेसमेंट है। बट हाँ, अगेन आप मटेरियलिस्टिकली बहुत बहुत ग्रो करेंगे, इसमें कोई भी शक नहीं। एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। हाँ, पर यही हो सकता है कि पर्सनल लेवल पर ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा परेशान कर सकती है। एस्ट्रोलॉजी को जब आप देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, तो एस्ट्रोलॉजी जहाँ एक हाथ से देती है, आप देखेंगे हमारी लाइफ
दूसरे हाथ से कुछ ना कुछ ले लेती है। अगर अब आपके पास धन है तो आपके पास अपने नहीं है, आपके पास धन और अपने हैं तो माइंड पे आपके पास अच्छा स्वास्थ्य नहीं है। तो किसी ना किसी वे में लाइफ कहते हैं कि चारों कॉर्नर्स जो हैं वो पूर्ण नहीं होते। हम चारों तरफ से हम सोचे हम सेटिस्फेक्शन अर्जित कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। किसी न किसी भाव की लाइफ में जो है कमी उपेक्षा बनी रहती है। बट यस, दिस इज अगेन व्हाट इज लाइफ। लाइफ यही है और एस्ट्रोलॉजी उसको समझने में हमारी बहुत मदद करती है। हम कई बार समझ नहीं पाते हैं, सब कुछ है बट फिर भी कुछ नहीं है। तो एस्ट्रोलॉजी हमें कहीं ना कहीं लाइफ से बहुत अच्छा कनेक्ट करती है। बात करेंगे थर्ड हाउस लॉर्ड इन 12th हाउस। 12th हाउस जो कि मुक्ति का भाव है। अब यहाँ पर पुरुषार्थ जो है उसकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी प्लेसमेंट नहीं है, बट यहाँ पर फॉरेन सेटलमेंट को भी देखा गया है और ट्रेवल्स का जो कारक है वो वहाँ पर बैठ गया है। तो आप बहुत सारी कहते हैं वर्ल्ड टूर्स कर सकते हैं, फॉरेन सेटलमेंट के बारे में आप कोशिश कर सकते हैं, आप पूरा अपनी कोशिश करेंगे। उसके अलावा जब कहीं ना कहीं आप देखें, जब ये पुरुषार्थ का स्वामी जब जाके जो हमारा पुरुषार्थ है, हमारा हार्डवर्क है, वो जाकर 12वें घर में बैठ गया। अगर अगेन इसको सही दिशा दी जाए, अगर हम अपनी लाइफ का मकसद 11वें घर की और या त्रिशदाया छठे और तीसरे घर से ना जोड़कर मोक्ष प्राप्ति को अपने जीवन का उद्देश्य बना लें, तो आप देखिए आप अपना सारा पुरुषार्थ उसमें लगा देंगे। मंत्र साधना और मेडिटेशन, वेलनेस, तो ये भी एक अच्छी प्लेसमेंट हो सकती है। एस्ट्रोलॉजी इसी तरह से हमारी मदद करती है, इसी तरह से हमें रास्ता दिखाती है, हमें गाइड करती है कि हमारे लिए कौन सा मार्ग चुनना है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वर्ल्डली डिजायर्स के पीछे भागते हुए परेशान होना, बिकॉज 12वें घर में है, 12वां घर जेल भी है, 12वां घर हॉस्पिटल भी है, तो आप गलत कामों में एनर्जी लगाएंगे तो आपको जिस तरह से रिजल्ट्स मिल सकते हैं। बट अगर आप वेलनेस की तरफ, मोक्ष की तरफ, मंत्र साधना की तरफ जाना चाहें, आप फॉरेन सेटलमेंट के बारे में सोचें, घूमना फिरना आप अपनी लाइफ का ध्येय बना लें, तो आप ये प्लेसमेंट भी एक बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है। तो इस तरह से हम सभी भावों को जान पाए। थर्ड हाउस लॉर्ड जब विभिन्न 12 भावों में बैठते हैं तो किस तरह के रिजल्ट्स देते हैं। तो इस तरह से ही छोटी छोटी कैलकुलेशंस के थ्रू ही आप एस्ट्रोलॉजी को डिकोड करना सीखेंगे, प्रिडिक्शंस करना सीखेंगे। इस मार्ग पर मेरे साथ आगे बढ़ते रहें। मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को मैक्सिमम लाइक एंड शेयर करें, और जिन्होंने ऑलरेडी किया है, इतना प्रेम दिया है, उनका तहे दिल से धन्यवाद।